अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। आज की इस वीडियो में मैं 3 स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले Realme का C71 आता है जो रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है दो वेरिएंट के साथ। 6GB 128GB 36,000 रुपीज की प्राइस में है। 8GB 128GB 40,000 रुपीज की प्राइस में लॉन्च किया गया है। दूसरा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो। ये फोन आप लोगों को डिस्काउंट के बाद 38,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाता है। एंड तीसरा स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो। ये फोन भी आप लोगों को 37,000 रुपीज की प्राइस में इजीली मिल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इन तीनों स्मार्टफोन को आपस में कंपेयर करने वाला हूं और आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि आप लोगों को इन तीनों में से किस स्मार्टफोन के ऊपर पैसे स्पेंड करने चाहिए। क्या Realme का C71 वैल्यू फॉर मनी है या फिर स्किप करना चाहिए। सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की दूर करने वाला हूं। मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हमारे चैनल के ऊपर एक मेगा गिव अवे चल रहा है। 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे हम गिव अवे अनाउंस करेंगे, तो मेक श्योर आप लोगों ने पार्टिसिपेट जरूर करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आज का जो कमेंट है वो आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है Realme C71 के हवाले से। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अभी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दिखाया था। घर पे काम चल रहा है तो भाई वहां जाना, फोन लाना, शोर शराबे में ये चीजें करना मुश्किल है। सबसे पहले डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं। Realme C71 में 6.72 इंचेस का एक IPS पैनल मिलता है। 720p की रेजोल्यूशन है, यानी कि HD प्लस की रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। सेंटर पंच होल के साथ पूरे 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जिसकी हेल्प से आप लोग 720p 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो में 6.78 इंचेस के एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 40,000 रुपीज की प्राइस में। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है। सेंटर पंच होल के साथ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो तीसरा स्मार्टफोन है ये है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो। इस फोन में 6.78 इंचेस का एक एमोलेड फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। एंड सेंटर पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल अगर मैं तीनों स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंपेयर करूं, डिस्प्ले के बेजल, चिन, ये चीजें देखी जाए तो भाई टेक्नो स्पार्क 30 प्रो और इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो के बेजल चिन जो है वो ना होने के बराबर है, जबकि Realme C71 के बेजल चिन प्रोमिनेंट हैं। बट ओवरऑल तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को कंपेयर करूं, जिसमें कलर सारी चीजें आ जाती हैं, तो टेक्नो स्पार्क 30 प्रो और इन्फिनिक्स का हॉट 50 प्रो ये दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले के लिहाज से किंग निकल कर आते हैं, जबकि Realme C71 डिस्प्ले के लिहाज से काफी पीछे रह जाता है कंपटीशन में। एंड वन मोर थिंग, ये एक स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन हो रहा है, डिटेल कंपैरिजन नहीं हो रहा, जिसमें कैमरा कंपैरिजन, परफॉर्मेंस कंपैरिजन होता है। लेकिन मैंने परफॉर्मेंस भी Realme C71 की देखी है, कैमरा भी देखा है, कुछ खास नहीं लगा मुझे। डिजाइन को डिस्कस करूं तो भाई डिजाइन हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इन तीनों में से सबसे अच्छा डिजाइन मुझे Realme के स्मार्टफोन का लगा है। ऑल्दो Realme का जो कैमरा मॉड्यूल वाला डिजाइन है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। जितने भी Realme के पिछले स्मार्टफोन आए उनमें से कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी है जिनके अंदर ऐसा ही डिजाइन कैमरा मॉड्यूल का प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जो फॉरेस्ट आउल कलर है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा, अब आउल कहना है, ऑल कहना है, लेकिन ये जो भी है फॉरेस्ट आउल कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो डिजाइन वाइज अगर मैं तीनों स्मार्टफोन को कंपेयर करूं तो Realme C71 का डिजाइन मुझे इन तीनों में से सबसे अच्छा लगा। और गाइस अब डिस्कस कर लेते हैं बैक कैमरा को, क्योंकि डिस्प्ले और डिजाइन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है बैक कैमरा की। बेसिकली Realme C71 की बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में AI सेंसर भी मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो भाई कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। पिक्चर्स में डिटेल वगैरह कुछ खास नहीं आते, लेकिन फिर भी आप लोगों का गुजारा अच्छा हो जाएगा। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो की बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बाकी जो दो सेंसर है वो खलाई सेंसर, आप लोगों को पता है वो कौन से सेंसर होंगे। टेक्नो स्पार्क 30 प्रो की बैक पर भी डुअल कैमरास का सेटअप है। 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, साथ में ऑक्सिलरी सेंसर मिल जाता है। इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो और टेक्नो स्पार्क 30 प्रो के बैक कैमरे की हेल्प से आप लोग इजीली 2K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा कंपैरिजन किया जाए, कैमरा की क्वालिटी को देखा जाए तो इन्फिनिक्स और टेक्नो के कैमरे फॉर बेटर देन होंगे एज कंपेयर टू Realme C71। एंड्रॉइड वर्जन की बात कर लेते हैं। Realme C71 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर है, साथ ही Realme का UI 6.0 भी मिल जाता है। भर भर के ब्लॉटवेयर्स दिए गए हैं, लेकिन UI काफी ज्यादा जबरदस्त है एज कंपेयर टू
इन्फिनिक्स और टेक्नो। मुझे Realme का UI ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू टेक्नो और इन्फिनिक्स, लेकिन ब्लॉटवेयर बहुत ज्यादा है। आप लोग जो है वो उनको इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं UI को। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 है, लेकिन एक साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएगी, मतलब कि इस फोन के अंदर भी आप लोग को एंड्रॉइड 15 की अपडेट मिल जाएगी। जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 ही रहेगा, कोई भी मेजर एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेगी। चिपसेट की बात करूं तो भाई चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। Realme C71 के अंदर यूनिसॉक का एक नया चिपसेट यूनिसॉक T7250 वाला चिपसेट मिलता है, जो 12 नैनोमीटर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से एक बहुत एवरेज चिपसेट है। अंडर 25,000 रुपीज की प्राइस में ये चिपसेट इजीली मिल जाता है। अगर ज्यादा भी छलांग लगाए तो अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में ये चिपसेट इजीली मिल जाता है। जबकि इन्फिनिक्स और टेक्नो के अंदर MediaTek Helio G100 प्रोवाइड किया गया है, 6 नैनोमीटर पर काम करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा तगड़ा चिपसेट है। सो प्रोसेसर के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली यहां पर साफ मतलब कि अंधे को भी नजर आएगा कि इन्फिनिक्स और टेक्नो वाले जो है वो अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर 40,000 रुपीज की प्राइस में। वेरिएंट को डिस्कस करें तो मैं ऑलरेडी Realme C71 के वेरिएंट को डिस्कस कर चुका हूं। दो वेरिएंट है, 6GB 128GB, 8GB 128GB। हम डिस्कस करते हैं 8GB 128GB। 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो 40,000 रुपीज की प्राइस में आफ्टर डिस्काउंट 37,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाता है। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो और टेक्नो स्पार्क 30 प्रो इन दोनों के अंदर भी 8GB 128GB वाला वेरिएंट ही है, और ये दोनों स्मार्टफोन भी आप लोगों को 38,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाते हैं आफ्टर डिस्काउंट। और साथ ही तीनों स्मार्टफोन में डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाते हैं। Realme C71 के अंदर eMMC 5.1 वाली स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, जबकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो के अंदर दोनों के अंदर UFS 2.2 वाली स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो यहां पर भी Realme कंपटीशन में काफी पीछे रह जाता है। Realme C71 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ ही फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो और टेक्नो स्पार्क 30 प्रो इन दोनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर किया गया है, साथ ही फेस आईडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं बैटरी को। तो भाई बैटरी के अंदर Realme जो है वो किंग निकल कर आता है, क्योंकि 6300 mAh की एक मेगा बैटरी प्रोवाइड की गई है, साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। और क्या हमें बैटरी को देखकर इसके ऊपर 40,000 पे लगाने चाहिए? एंड में मैं आप लोगों को कंक्लूजन देता हूं, अपना ओपिनियन भी शेयर करता हूं। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो के अंदर 5000 mAh की बैटरी, मतलब कि दोनों के अंदर इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो और टेक्नो स्पार्क 30 प्रो दोनों के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, और दोनों ही स्मार्टफोन में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं तीनों स्मार्टफोन को स्पेसिफिकेशन वाइज कंपेयर करूं तो Realme C71 कंपटीशन में काफी पीछे रह जाता है। हाँ, कुछ चीजों में आगे निकल जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाता है। और मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप लोगों ने 40,000 पे लगाने हैं तो मैं आप लोगों को दो ऑप्शन बताता हूं, इन्फिनिक्स का हॉट 50 प्रो या फिर टेक्नो का स्पार्क 30 प्रो। आप लोग Realme C71 को स्किप कर सकते हैं। वैसे जितनी भी मैंने YouTube के ऊपर वीडियो देखी, सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं Realme के स्मार्टफोन की, लेकिन सिर्फ एक ही चीज की तारीफ की जा रही है, वो है जी भाई इस फोन के अंदर 6300 mAh की बैटरी है। भाई इस चीज को देखकर हम 40,000 रुपए इस फोन के ऊपर नहीं लगा सकते। बाकी चीजों को भी देखना जरूरी है। डिस्प्ले किसी काम का नहीं है, प्रोसेसर अच्छा नहीं है, वेरिएंट 8128 वाला है, एटलीस्ट 8256 तो होना ही चाहिए था। इसके अलावा डिजाइन चलो अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हैं। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को Realme C71 के ऊपर पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए। आप लोगों का पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर आप लोग इस फोन के ऊपर पैसे स्पेंड करते हैं तो। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मैसेज करें, आप लोगों को 100% रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।